चैट के अंदर जमा का चिन्ह दीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बखूबी रूप से। हिंदी कक्ष के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं हिंदी अनुवादक के रूप में। मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। कृपया करके ध्वनि की जांच करते हुए आप हमें अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान करने का मौका दीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तुति को इटालियन कक्ष के अंदर। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रस्तुति को शुरू कर सकें इटालियन कक्ष में। दुर्भाग्य से अभी भी मैं प्रस्तुति को नहीं देख पा रहा हूं। क्षमा चाहते हैं इस तकनीकी समस्या के लिए, और जैसे ही स्लाइड्स जुड़ जाएंगी हम आज की प्रस्तुति को शुरू कर सकते हैं। नमस्कार है सभी लोगों को, और अगर आप किसी अन्य समय सारणी से हैं तो स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के सत्र में। अगर पहली बार आप हमें एनटीई पे सुन रहे हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। हम शीर्ष नेतृत्व परिषद के मैं एक सदस्य हूँ और साथ ही एनटीई परियोजना प्रबंधक हूँ। ये वो परियोजना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच हूँ, साथ ही जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ, एक सदस्य हूँ वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का, और साथ ही मैं कंपनी में पिछले अंतिम 5 सालों से हूँ और ये 1 घंटा आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपको बखूबी रूप से समझा पाऊं कि एनटीई क्या होता है और ये परियोजना आखिर है किस चीज के बारे में। तो आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? हम चर्चा करेंगे कि क्यों एनटीई परियोजना का निर्माण किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है, ये किस तरह से काम करता है, हम कहाँ पे जाने वाले हैं, किस प्रकार की रणनीति का हम उपयोग करने वाले हैं, किस तरह के हमारे लक्ष्य हो सकते हैं। हम उन सभी उपकरणों का भी उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से हमें अंतिम परिणाम प्राप्त होगा, और साथ ही कंपनी की अभी तक की किस प्रकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देख सकते हैं यहाँ ये बात बोल्ट में है, और ये एक सवाल है कि जो ये बताता है कि इवो रिच पार्टनर कार्यक्रम में क्या क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे डिजिटल गारंटी का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं अध्ययन करते हुए कि एनडीई क्या है। आप सभी लोग ये समझते हैं कि पिछले समय में विकास किया क्या है मुख्य चीजों को लेकर, और सबसे पहले वैश्विक स्तर पे लोग बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, संपूर्ण डेटा को लेके, और सभी नए प्रौद्योगिकियां जो कि कंपनी को सक्षम करती है कि हम ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करें स्वयं को, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसके माध्यम से हम सर्वोत्तम पारदर्शिता का निर्माण कर सकते हैं। और ये शुरू किया गया है पिछले साल में
और किसी को भी अनुमान नहीं था कि कभी कोविड नाम की बला हम सब पे आ टूटेगी और किस तरह से हमें प्रभावित करेगी। तो कई बार लोगों को घर रहना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनके पास पहले एक स्थिर आय थी, वो सभी लोग एक अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कल क्या होने वाला है, व्यवसाय के साथ क्या होगा, क्या वो एक गाड़ी खरीद पाएंगे या नहीं, अचल संपत्ति खरीद पाएंगे या नहीं। और उनमें से तो कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता धन कहाँ से मिलेगा जिसके माध्यम से वो अपना खर्चा चला पाएंगे। और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है अपने आप में बहुत ही सरल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें उस स्थिति पे पहुंचा देगी जहां पैंडेमिक शुरू हुआ था। और साथ ही ये लोगों को एक स्थिरता प्रदान करेगी जिसके आधार पर ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उनकी जो भी सेवाएं हैं वो अंतिम भुगतानकर्ता द्वारा उस वो सभी भुगतान की जाएंगी। और यही मुख्य कारण है कि क्यों एनडीई परियोजना का निर्माण किया गया और यहाँ पे किस प्रकार की समस्या का सामना और समाधान डिजिटल गारंटी प्रदान करता है। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। और यहाँ विशेष रूप से हम आपको कंपनी के लिए इसका क्या महत्व है और जो निजी व्यक्ति लोग हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और ये सभी उपकरण हैं जिसके माध्यम से आप अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हम उन लोगों को प्रदान करना चाहते हैं जो कि इस डिजिटल दुनिया के आंतरिक भाग बनेंगे और सभी चुनौतियां जो कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही चलन में है, प्रज्वलित है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अंदर सभी जोखिम शामिल होते हैं जहां क्रेडिट के लिए इनकार कर दिया जाता है और क्रेडिट संस्थानों के लिए व्यापार और दिवालिया में गैर भुगतान होता है। और देखिए कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी पेमेंट का दावा कर सकें और इसीलिए डिजिटल गारंटी इस प्रकार से जो समय पे होने वाला भुगतान है उसको सुरक्षित कर पाएगा। और साथ ही जो चुनौती है जो कि बड़ी सारी कंपनियों में एक आपातकालीन स्थिति लेकर आती है उसका भी हम समाधान कर पाएंगे। बड़ी सारी कंपनियां जहां पे कोई गारंटीकृत आय की धारा नहीं होती है उन्हें कई बारी इनकार का सामना करना पड़ता है जब वो लोन की मांग करते हैं। और कई बार ये अपने आप में कंपनियों के लिए भी एक चुनौती की बात होती है क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो निजी लोग हैं, वो उन सभी अनिवार्य और मान्यताओं की जो शर्तें हैं उसके पूरा नहीं कर पाते हैं जो भी बैंक उनसे मांग करता है। और वर्तमान में जितने भी उद्यमी हैं और लोग हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं है डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेके, वित्त को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके। और लोग हमेशा एक जल्दबाजी में होते हैं, वो हमेशा अपने वर्तमान जीवन के लिए मगजमारी करते रहते हैं और भविष्य को लेके वो इतना सोचते नहीं है। और यकीनन उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे वो फिलहाल निपट रहे होते हैं और उनको आशा ही नहीं होती कि दुनिया इतनी जल्दी बदल जाएगी और दुनिया में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। और इसीलिए हमने एक लक्ष्य का निर्माण किया है जहां हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं और इस नए डिजिटल दुनिया के अंदर जीवित रह सकते हैं। हमारी कंपनी के अंदर बाकी अन्य भी परियोजनाएं हैं जिसके अंदर ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी टोकन और बाकी अन्य शामिल हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम शिक्षित कर सकें और साथ ही वित्तीय रूप से हम वैश्विक जन समुदाय को साक्षर कर सकें। और हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारे सभी जो ग्राहक हैं वो सतर्क उपयोगकर्ता हों और जब भी उन्हें किसी उत्पाद की आवश्यकता हो तो उन्हें मालूम हो कि वो किस तरह से कार्य कर सकते हैं, किस तरह से इस या उस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए।
तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो अनिवार्य शर्तें वित्तीय संस्थाएं निर्धारित करती हैं लोगों के लिए, उद्यमियों के लिए, जिसके आधार पे आप बैंक गारंटी या कुछ उधार प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल गारंटी है तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी आय को लेकर स्टेटमेंट प्रदान करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, और जो प्रॉपर्टी है वो भी आप एक कोलैटरल के रूप में ले पाएंगे, और या कोलैटरल के रूप में आपको प्रॉपर्टी अपनी नहीं रखनी होगी। और डिजिटल गारंटी लेने वालों को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। हम मद्देनजर रखते हैं इस बात को कि अ, व्यक्ति की किस तरह से व्यक्तिगत इतिहास है या नहीं है। हम आपसे ये सब इतिहास के बारे में आपसे जानकारी नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तिगत या व्यावसायिक इतिहास कैसा है, आपने बिल समय पे भुगतान किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीजों की बैंक को आवश्यकता होती थी पहले, और वो बहुत सारे आपसे दस्तावेज भी मांगते हैं ताकि वो उसे एक गारंटी की तरह उपयोग कर सके, जिसके आधार पर जो भी धन वो आपको एक लोन के रूप में दे रहे हैं, उनको ये आशा होती है कि आप वो वापस वापस भुगतान करेंगे। लेकिन हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रणाली को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। चलते हैं अगली स्लाइड पे और आपको पता चलेगा कि पहले क्या चीजें ज्यादा महत्व की थी। तो ये आपकी वेतन पर्ची है, यानी सैलरी स्टेटमेंट है, या कर विधान है, या उसका उसका स्टेटमेंट है, टैक्स की स्टेटमेंट है। यानी जब भी हमें कुछ उधार पे लेना होता है, और मान लीजिए अगर हम कुछ सेवाओं की मांग करते हैं किश्तों में, तो हमेशा वो आपसे मांग करते हैं कि आप हमें अपनी वेतन पर्ची दीजिए और जो टैक्स डिक्लेरेशन है वो प्रदान करिए। और ये मान लीजिए कि अगर आपको एक सरल सा स्मार्टफोन भी खरीदना है जो कि $200 की लागत रखता है, तो भी आपको ये सब चीजों, ये दस्तावेजों को प्रदान करना पड़ता था। लेकिन डिजिटल करेंसी की स्थिति में आपको ये कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही स्थिति है जो पूरी करनी है, जिसके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे, और वो है जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके आधार पे हम आपको मौका देते हैं डिजिटल गारंटी को अपना बनाने के लिए। बाईं ओर आप देख सकते हैं हमारे 4 टोकन, जहां जो सबसे पहला है वो वर्ल्ड सीआरयू सिक्योरिटी टोकन है। ये वो टोकन है जो कि हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से ताल्लुकात रखता है, और हम सभी लोग इस पोर्टफोलियो के सहमालिक हैं। और ऐसी स्थिति में मैं एक सहमालिक हो सकता हूं और इन टोकन को स्टेक कर सकता हूं, और इंतजार कर सकता हूं कि कब ये डी फ्रीज होंगे, और उसके आधार पर वो एक आय का निर्माण करेंगे एक और टोकन के रूप में जिसे हम यूएनटीबी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास सीआरयू टोकन होते हैं और यूएसटीयू टोकन होते हैं। और ये 4 प्रकार के जो टोकन हैं आपके लिए पर्याप्त होते हैं, जिसके आधार पे आप डिजिटल गारंटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं स्वयं के लिए और बाकी अन्य कंपनियों के लिए, वो सभी जो कि हमारे समुदाय के अंदर शामिल है। केवल एक ही चीज है जिसका आपसे अनुरोध किया जाता है, वो आपकी सैलरी की स्टेटमेंट नहीं होती, या जो आपके पुराने पेमेंट इतिहास है या भुगतान इतिहास है उसकी आवश्यकता नहीं होती। हम मद्देनजर रखते हैं कि कितनी संख्या के टोकन आपके पास हैं। और आइए मिलकर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। हमारा सिक्योरिटी टोकन, सुरक्षा टोकन वर्ल्ड सीआरयू, ये एक डिजिटलाइज्ड शेयर है, क्योंकि पारंपरिक दुनिया में हम जानते हैं कि बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि अपनी संपत्ति को डिजिटलाइज करता है। और वो सभी लोग जो कि सहमालिक है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के, उन सभी के पास वर्ल्ड सीआरयू टोकन है। और
हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो के भाग के रूप में आप यहाँ पे कुछ ब्रांड, कुछ परियोजनाएं और कंपनियों को देख सकते हैं जो यहाँ इस स्लाइड में है। उसका किस प्रकार से कारोबार है, किस प्रकार से लाभ उसने अर्जित किया है। ये सभी लाभ को अर्जित करते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के सभी सदस्यों के लिए, और भविष्य में हम लोग इसी के आधार पर लाभांश प्राप्त कर पाएंगे, बोनस प्राप्त कर पाएंगे, और वो सभी लोग जो कि टोकन के धारक होंगे उनके लिए लाभ प्रदान किया जाएगा। 8 से 35% का शेयर उनको आवंटित किया जाएगा, और जो बचा हुआ शेष लाभ है वो वापस पुनर्निवेश किया जाएगा। हमारे सभी विशेषज्ञ निर्णय लेंगे कि कहाँ निवेश किया जा सकता है, वित्तीय स्थिति जो भी बाजार की रहेगी उसी के अनुरूप। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, वो ये कि ये जो गारंटी है ये सक्रिय क्यों है। आप यहाँ पे ये चमत्कारी शब्द स्टेकिंग देख पा रहे हैं। तो स्टेकिंग क्या है? ये एक प्रकार का डिपॉजिट है ब्लॉकचेन पे, जहां पर हम हमारे टोकन को डिपॉजिट करते हैं। ये ब्लॉकचेन पे उपलब्ध होता है, और इस प्रकार से जो सप्लायर हैं वो, उनके पास एक गारंटी होती है टोकन के रूप में। वो पूर्ण रूप से सुनिश्चित होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं कि उनका धन उनके पास वापस आएगा, और वो अपने उत्पादों के लिए भुगतान करेंगे। और अगर कुछ भी गलती हो भी जाती है या कुछ खराब हो जाता है, तो भी जो सप्लायर हैं वो टोकन के अनुरूप उस संख्या को प्राप्त करेंगे जिसे वो भविष्य में बाजार में बेच पाएंगे। और जब वो टोकन स्टेक होंगे तो उसी समय पे वो आपके लिए निष्क्रिय आय आपको कमा कर देंगे। और ऐसा होगा हर मिनट आप अपनी पूंजी में वृद्धि कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो यूएनटीबी टोकन है आप उन्हें एकत्रित भी कर पाएंगे, और इस प्रकार से ये आपको अनुमति देंगे कि आप उन सभी भुगतान के लिए और अपने लोन के लिए भरपाई कर पाए, और जो टोकन यूएसटीयू के अंदर जारी किए जाएंगे उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है आपके लोन को आधा या पूरा चुकता करने के लिए, या किसी भी वित्तीय संस्था से जो आपने उधार लिया है उसको चुकता करने के लिए। तो यहाँ पर हम उन सेवाओं के बारे में बात करते हैं जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। डिजिटल गारंटी उत्पाद के ग्राहक के रूप में ये कुछ ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो सूची है इसको हम भविष्य में और भी भर सकते हैं, और ये बहुत ही अपने आप में विस्तृत है। ये मदद कर सकता है जिसके आधार पे मैं अपने यूटिलिटी बिलों का भुगतान कर पाऊंगा। मेरे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि डिजिटल गारंटी से बैकअप है, और वो सभी कंपनियां जो कि किराए पे गाड़ी देती हैं या कोई उपकरण प्रदान करते हैं, तो मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया है कि ये ज्यादा लाभान्वित रहता है कि आप गाड़ी को किराए पे लें बजाय कि आप उससे खरीदें। और इसी प्रकार से अचल संपत्ति और जो फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए भी यही बात लागू होती है। यकीनन आपको शायद ज्यादा लाभप्रद रहेगा कि आप घर को किराए पे लें बजाय कि उसे पूर्ण रूप से खरीद लें। उसी समय पे जो डिजिटल गारंटी है आप उसका उपयोग कर सकते हैं सभी उत्पाद और सेवाओं को खरीद करने के लिए, और साथ ही बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए, या बंधक यानी मॉर्गेज प्राप्त करने के लिए, या गारंटी तृतीय पक्ष को प्रदान करने के लिए। और आपकी मदद से जब हम संख्या में बढ़ा लेंगे वो सभी कंपनियां और जितने भी उद्यमी हैं या लोग हैं
जब हम इसमें शामिल करेंगे तो डिजिटल गारंटी एक और बेहतरीन ऐसा उपकरण बन जाएगा जो सभी के लिए एक ऐसी चीज होगी जो कि आदत की बात हो जाएगी। और आपको कभी भी अपने कल को लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरे को वेतन या तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। और यकीनन जो WCRU सुरक्षा टोकन हमारे पोर्टफोलियो का एक भाग है, उसके आधार पे आपको गारंटी होगी कि लगातार आपकी एक आय की धारा बनी रहेगी पहले चरण के बाद, जिसे हम कह सकते हैं स्थिरता की अवधि। और वो स्थिरता आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी आय लगातार वृद्धि को प्राप्त होगी उसी समय पे। जो मूल्य है मेरे प्रारंभिक पूंजी का वो भी बढ़ जाएगा, जिसको मैं डिपॉजिट करूंगा, या मैं उसे मुक्त भी हो सकता हूं। तो ये जो डिजिटल गारंटी है ये आपको क्या प्रदान करता है और ये किस प्रकार से काम करता है, चलिए शुरू करते हैं प्रशिक्षण के साथ। मैंने पहले ही आपको बताया है अपनी पहली स्लाइड में इसके बारे में। एक प्रशिक्षण है डिजिटल प्रौद्योगिकी में, और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ इस स्लाइड में 6 शैक्षिक पाठ्यक्रम है जो कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के रूप में विभाजित हैं। और इनमें से प्रत्येक एक अक्षर द्वारा नामांकित है। ए और एम जैसे जो पाठ्यक्रम ए और एम है वो लोगों के लिए है और उनका लक्ष्य लोगों की ओर है, जबकि BCDE लाइसेंस जो है वो आपके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो कि लक्षित है सभी कंपनियों के लिए। तो हमने इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण कंपनियों और व्यवसायों के लिए क्यों किया? क्योंकि इस स्थिति के अंदर ये दुनिया जो कि लगातार परिवर्तनशील है, वहां पे आपको जानकारी की आवश्यकता होती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हमने शैक्षिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। हम उन्हें एक ऐसा मौका देते हैं जिसके आधार पे वो ये समझ सकते हैं कि ये सब आखिर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार की कार्य क्षमता है डिजिटल गारंटी की, जो कि आधारित है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसका ये मतलब है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लोगों और लोगों के बीच में, कंपनी और लोगों के बीच में, और कंपनी और कंपनी के बीच में, और निजी कंपनियां और बैंकों के बीच के अंदर ये बनाया जा सकता है। यानी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने घर में बैठे हुए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल निर्मित किया जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, जहां पर आप किसी भी सेवा या उत्पाद को खरीद सकते हैं। मैं यहाँ आपसे इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि वो सभी चीजें जो कि कई लाखों या दर्जन के हिसाब से US डॉलर की लागत रखते हैं, हम उन चीजों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जिसकी लागत ज्यादा हो सकती है। जैसे आप अपने फर्नीचर को बदलना चाहते हैं, या मान लीजिए आप डिजिटल गारंटी का उपयोग करके खाना भी खरीद सकते हैं। और ये जो राशि है ये आपको दिखने में बहुत छोटी लगेगी। जैसे आज आप महज $10 का भुगतान करते हैं या कल $20 का भुगतान करते हैं, लेकिन अगर आप इन सबको एक सारांश में लेते हैं तो ये कई दर्जन के रूप में $US बन जाएंगे। और इस प्रकार से धीमे धीमे ये मोटी राशि हो जाएगी और फिर आप डिजिटल गारंटी का उपयोग कर पाएंगे। तो अब हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिखता है वो दिखाऊंगा, और इस पे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। और मैं एक एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ स्मार्टफोन पे, अपने टैबलेट पे या PC यानी कंप्यूटर पे, और फिर मुझे वो मिल जाएगा जिसकी मैं तलाश में हूँ, यानी सेवा उस उत्पाद के लिए। और मैं यहाँ लिखूंगा कि किस संख्या में मेरे पास टोकन है, किस प्रकार के मेरे पास टोकन है, किन्हें मैं गारंटी के रूप में रखना चाहता हूँ, एक कोलैटरल के रूप में। और जो भी सप्लायर है उनको मैं अपना प्रस्ताव भेजूंगा। जो सप्लायर है वो अपनी सभी शर्तों को मुझ तक पहुंचाएंगे, और अगर वो मुझे मंजूर होंगी तो हम एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए हस्ताक्षर कर देंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और मुझे मेरी कमोडिटी मिलेगी। वहीं जो
सेलर है यानी विक्रेता है, उन्हें भी टोकन मिल जाएगा कोलैटरल के रूप में। तो इस तरह से वो टोकन प्राप्त करेंगे। यानी वो एक प्रकार का, अगर मान लीजिए मैं भुगतान नहीं करता हूं, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता मेरे टोकनों पे कब्जा कर लेगा या उससे रख लेगा। तो अब हम कहाँ तक पहुंच बनाना चाहते हैं? हम दुनिया भर में विख्यात होना चाहते हैं। मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहली बार हमें सुन रहे हैं, शुरुआती लोग, जिन्हें शायद सब कुछ हमारी परियोजना से आधारित नहीं पता है या शायद कुछ भी नहीं पता है। और हम इतने बड़ा समुदाय हैं, हम 9 लाख वॉलेट बन चुके हैं ब्लॉकचेन पे, जिसका ये मतलब है कि 9 लाख लोग जो कि पंजीकृत हैं, उन्हें हमारा टोकन मिल सकता है। और हमारा लक्ष्य इस साल के अंत तक और 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 50% इस समुदाय के हम उन्हें जागरूक करें, उन्हें ये बताएं डिजिटल गारंटी किस प्रकार से काम करती है, उन्हें मौका दें कि वो इस उत्पाद का उपयोग कर सके सबसे सुविधाजनक शर्तों पे। और जो उपयोगकर्ता कंपनी के जो स्तर है, वहां पर हम 10 मिलियन कंपनियों तक पहुंच बनाना चाहते हैं, जो कि पूरी दुनिया से हमारे साथ शामिल होने को बेकरार होंगे और वो अपनी सभी जरूरतों को संतुष्ट कर पाएंगे, आपस में कारोबार करके यानी ट्रेड करके, या वो लोगों के साथ काम करके डिजिटल गारंटी को प्राप्त कर सकते हैं उनसे, जब जो सभी लोग हैं वो कमोडिटी और गुड्स यानी उत्पादों का उपयोग करेंगे। और हम डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं वित्तीय संस्था और बैंक के बीच भी। तो जो बैंक है वो किस प्रकार की शर्तों को निर्धारित करते हैं ताकि वो हमारे टोकन को स्वीकृति प्रदान कर सके। तो इसके लिए हमारे जो टोकन है उन्हें 2 या 3 प्राथमिक एक्सचेंज पे लिस्ट होने की आवश्यकता है। हमारे जो सिक्के हैं उन्हें भी कॉइन मार्केट कैप पे आने की आवश्यकता है। हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा बाजार पे अस्तित्व सक्रिय हो 3 माह के लिए। और प्रत्येक देश के अंदर हमने पहले ही बैंकों के साथ वार्तालाप कर लिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित हैं। और जो भी बैंक हैं वो भी उन विशेषताओं की जरूरत रखती हैं ताकि वो इस प्रकार की परियोजना के साथ काम कर सके। तो शुरुआत में हमसे पूछा गया था कि हम पूर्ण रूप से आधिकारिक हो यानी ऑथराइज्ड हो, और सभी जो स्वीकृतियां हैं, हमें सभी अनुमतियां मिल जाए सुरक्षा टोकन से। ये एक विनिमय करता है सुरक्षा डिजिटल और सामान्य क्षेत्र में। और अब वो चाहते हैं कि हम हमारा सिक्के को कॉइन मार्केट कैप पे पब्लिश कर दें या लिस्ट कर दें ताकि वो ये देख सकें कि बाजार में हमारी मांग कैसी चल रही है टोकन को लेकर, और वो ये सुनिश्चित कर सकें कि विस्तृत श्रृंखला के उपयोगकर्ताओं तक हम पहुंच बना सकें। और यकीनन हम लाभ की स्थिति में है क्योंकि हम पहले से 175 देशों में दुनिया भर से काम कर रहे हैं, और इसी वजह से जो बैंक है वो भी रुचि रखते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन उनकी रुचि इसमें भी है कि उनको प्रत्येक देश के अंदर कुछ संख्या के उपयोगकर्ता मिल जाएं। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं स्लाइड में 15,000 हमारे उपयोगकर्ता। और ये जो सहयोग है हमारा बैंक के साथ, यकीनन ये स्वचालित नहीं होगा सभी देशों में, लेकिन जैसे ही हम 15,000 उपयोगकर्ता के उस स्तर तक पहुंच बना लेंगे, हमें पहुंच मिल जाएगी सभी उधार होने वाली निधियों पर भी यानी बोरोड फंड्स पे। और आपको याद होगा कि ये बैंक के लिए क्या है, एक प्रकार का इतिहास है, आपके भुगतान का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग। ये एक ऐसा इतिहास है जहां मुझे
डिजिटल रेटिंग के अंदर लिस्ट होने की आवश्यकता है और वहां पे कम से कम 12 महीना होने की आवश्यकता है। और यकीनन मुझे एनडीई समुदाय में भी होने की जरूरत है, कम से कम 12 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि मैं दिखना चाहता हूं, मैं अदृश्य नहीं होना चाहता कि मेरे पास कितनी संख्या में टोकन है, किस तरह से मैं उसका उपयोग करता हूँ। ये पूर्ण रूप से पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो मेरी पूंजी है टोकन के रूप में, उसका जो वृद्धि है, उसका जो विकास है, उसे ट्रेस किया जा सके। और वो सभी टोकन जिन्हें मैंने 1 साल पहले खरीदा था, हो सकता है वो भी मूल्य में बढ़ जाए। और समय की धारा पर चलते हुए मेरे जितने भी टोकन हैं वो वृद्धि को प्राप्त हो रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर 1 साल पहले मैं परियोजना के साथ शामिल हुआ, तो 2, 3 या 4 सालों के अंदर ये सभी जो पूंजी है, ये यकीनन वृद्धि को प्राप्त होगी। जैसे कि फिलहाल मुझे एक कोलैटरल को डिपॉजिट करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, 100 टोकन नहीं जैसे कि पिछले सालों में देखा गया है, केवल 10 टोकन। तो वो कौन से उपकरण हैं जो कि जिनका हम प्रस्ताव देते हैं और हम किन्हें इसका प्रस्ताव देंगे? ये सभी का प्रस्ताव हमारे पूरी संरचना को प्रदान किया जाएगा। वो सभी लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, वो सभी लोग जो कि अपना समय देने को तैयार हैं, ताकि ये परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके, इस उत्पाद को आगे बढ़ाया जा सके। और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, हम आपको सभी प्रकार से ये जागरूकता प्रदान करते रहेंगे। सत्रों के रूप में हम आपके लिए वीडियो और प्रस्तुति का भी निर्माण करेंगे, और दूरस्थ रूप से आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसकी भी हम योजना बनाएंगे, जहां जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो आपके बजाय ये समझाएंगे कि डिजिटल गारंटी क्या है। हम उन सभी वेबसाइट का निर्माण करेंगे जहां न केवल आप स्वयं को प्रशिक्षित कर पाएंगे, बल्कि साथ ही आपको जवाब भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा बहुत सारे सवालों को लेके। हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है डिजिटल विक्रेता। और डिजिटल विक्रेता कौन होता है? ये एक नया प्रकार का पेशा है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रशिक्षण को ग्रहण करता है इस उत्पाद को लेकर, और वो इस उत्पाद को बेच सकते हैं, समझाते हुए बहुत ही बारीकी से सभी विवरणों को। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सभी लोग जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा, डिजिटल विक्रेता पाठ्यक्रम। और ये सभी जो पाठ्यक्रम है, यकीनन इनमें इनकी जो कीमत है वो बहुत ही आ, आप सबके लिए किफायती है। आप बिल्कुल लोन ले सकते हैं, मिलके हमारी परियोजना में शामिल हो सकते हैं। हमने पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है, 6 प्रकार के पाठ्यक्रम, और आप बिल्कुल उसकी जो लागत है वो भी देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जो कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे उपलब्ध है। महज 1 साल पहले ही हमने इस परियोजना के साथ शुरुआत की है, और हमने आपको वादा किया था कि 1 साल के अंदर हम सभी चीजों का निर्माण कर लेंगे जिनकी भी आपको आवश्यकता है, और हर चीज आपके लिए तैयार हो जाएगी। और इसी चीज पर हमने आपको वादा किया था। आज हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल व्यवहारिक रूप से हर चीज तैयार है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग तैयार है। और अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें केवल जांच करनी है, परीक्षण करना है। जो अंतिम अपलोड है और डाउनलोड है, और बिल्कुल हम तैयार हैं काम करने के लिए पूर्ण रूप से। तो प्रिय दोस्तों, मिलकर काम करने को हो जाएं आप सब तैयार। और जो पहले दिन होने वाले हैं अगले साल के, वो सभी लोग जो कि पहले दिन से हमारी परियोजना में शामिल होंगे, वो सभी लोग हमारे डिजिटल रेटिंग में शामिल हो पाएंगे। और वो सभी लोग जो कि रेटिंग में पहले से जुड़े होंगे, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करते हुए डिजिटल गारंटी का उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोमो 90 और प्रोमो 200 आखिर क्या है। ये हमारे एक प्रकार से वो सभी प्रचार हैं जो कि लागू हो चुके हैं, और इनमें से जो सबसे पहले प्रचार हैं
उसमें 90% की छूट हम आपको प्रदान करते हैं, और जो प्रोमो 200 है वो केवल कंपनियों के लिए बना है, और सभी जो उद्यमी हैं उनका जो भी जुड़ाव है, यानी अगर मान लीजिए आप उद्यमी हैं और अगर आप 200 कंपनियों को जानते हैं तो आप उन्हें भी हमारे प्रस्ताव से अवगत करा सकते हैं। हमने निर्णय लिया है कि इस प्रचार को हम अक्टूबर में शुरू करेंगे, तो फिलहाल हमने कोई समय सीमा इसके लिए नहीं बनाई है। अभी तक हमने जो किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में जानें। बस थोड़ा ही भाग रह गया है पूर्ण रूप से परियोजना को शुरू करने में। हमारे पास 10 सैंपल हैं, 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो बहुत समय को बचाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सटीक बिंदु पे आके बात करता है और आपके समय को बचाता है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो सभी लोगों और कंपनियों के साथ काम करता है, और ये सभी भाषाओं में बकायदा समझा सकता है कि डिजिटल गारंटी परियोजना आखिर क्या है। एम लाइसेंस पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होगा 9 भाषाओं में। आप उन सभी के बारे में पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। ए लाइसेंस 6 भाषाओं में उपलब्ध है, और डिजिटल विक्रेता पाठ्यक्रम 4 भाषाओं में उपलब्ध है। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से ही लागू कर लिया गया है, लगभग 80% तक। 100% डिजाइन और 100% ग्राफिक भी हमने तैयार कर लिया है। हमें बस अंतिम कदम उठाने हैं और बस ये सब तैयार है। और अब मिलकर जानते हैं कि हमारी सेवा का उपयोग करने पर कितनी इसकी लागत हो सकती है, लाइसेंस की लागत कितनी हो सकती है। तो यहाँ जो लाइसेंस एम है उसका जो न्यूनतम शुल्क है वो $100 का है, 100 यूनिट का है। और आप इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे समुदाय में रेंट के लिए, यानी किराए पे लेने के लिए किसी प्रॉपर्टी को, या सेवाएं या उत्पाद को भी आप खरीद कर सकते हैं सप्लायर से, और इसके लिए आपको बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस ए के बारे में। और ये जो प्रकार है लाइसेंस ए जिसकी लागत 400 यूनिट की है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बस कुछ ही दिन के लिए जो हमारा प्रोमो कोड है वो मान्य होगा, और इस प्रस्ताव को आप निजी निवेशक अकादमी के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या अंतर है लाइसेंस ए का बाकी अन्य से? वो ये है कि यहाँ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर सकते हैं अ, सभी बैंक सभी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ईवोरिच नेटवर्क के भागीदार हैं उन्हें क्या करने की आवश्यकता है? ये जो लाइसेंस डीसीई है ये अलग है, और हम इसका उपयोग करेंगे और हमारे प्रचार से आपको अवगत कराएंगे। तो फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं हमारे साझेदारी नेटवर्क का महत्व क्या है। आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त है। तो सबसे पहले जो प्रमोटर है उसको डिजिटल शैक्षिक पाठ्यक्रम या शिक्षा में शामिल होना होगा, और उनके पास लाइसेंस टाइप ए है, और वो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ग्रहण करते हैं डिजिटल सेलर के लिए, और उन्हें परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो शामिल भी हो सकते हैं ताकि वो ज्यादा जागरूक हो सके। और मान लीजिए अगर कोई कंपनी या लोग अगर निर्णय लेते हैं कि हमारी परियोजना के साथ वो शामिल होना चाहते हैं,
तो वो सभी लोग पंजीकृत होंगे प्रमोटर नेटवर्क के अंतर्गत। और जो डिजिटल विक्रेता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ने केवल डिजिटल विक्रेता पाठ्यक्रम को ही नहीं ग्रहण किया है, बल्कि उसने जो अंतिम परीक्षा है इस पाठ्यक्रम की वो भी ली है। और उसके पास वो सभी कौशल हैं पूरी परियोजना के लिए, जिसके तहत वो विस्तार से समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ये परियोजना काम करती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ पर यहाँ हमने हमारे बैक ऑफिस से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि हम आपको ये समझा सके कि किस प्रकार से आप डिजिटल विक्रेता पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं, जिसका प्रस्ताव एक बहुत ही बेहतरीन दाम पे आपके लिए उपलब्ध है। आपको उसके लिए निजी निवेशक अकादमी बैक ऑफिस में जाना होगा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं वहां डिजिटल गारंटी, उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। या तो आप पाठ्यक्रम को लोगों से खरीद सकते हैं और वहां पे अलग अलग पाठ्यक्रम देख सकते हैं, और जो अंतिम रो है वहां आप देख सकते हैं जो डिजिटल विक्रेता है ये वो पाठ्यक्रम है जिसकी लागत 250 यूनिट की है। आप देख सकते हैं जो मूल्य है वो लाल रंग में है। लेकिन पहले हम स्लाइड बदलते हैं और देखिए यहाँ पर ये विषय है पाठ्यक्रम का, और यहाँ ये आपसे कहता है कि आप प्रोमो कोड 90 का उपयोग कर सकते हैं, या जो कोड है प्रोमो 90 आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके तहत 90% छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो पाठ्यक्रम है आपके लिए उसकी लागत $250 की नहीं होगी, आपको महज $25 का ही भुगतान करना होगा और बस इतना ही। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है बटन पर जिसे हम कहते हैं खरीद, और फिर आपको प्रवेश करना है पॉपअप विंडो में प्रोमो 90 को आपको दर्ज करना है। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और स्वचालित रूप से ये जो कोड है ये लागू हो जाएगा, और आप देखेंगे इस प्रकार की स्क्रीन जो फिलहाल आपको देखने को मिल रही है, तो यही आपको ये आप देख दिखाई देगी। पाएंगे। और जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा, हम लोग देखिए कुछ होगा, और वो वही चीज होगी जो हम चाहते हैं जो हो। तो इसीलिए जैसा कि ये कह रहा है कि $250 जो है वो केवल $25 रह जाएगा। तो ये सारा का सारा जो जो कुछ हो रहा है ये प्रमोशन की प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है, और आपको ये जो छूट मिल रही है क्योंकि हम लोग आपको ये मौका देना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जो आपको ये आपको जो है कि आपको कुछ भी पाठ्यक्रम के बारे में जानना है तो आपको केवल $25 देने हैं, जो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाकर खर्च आराम से कर सकते हैं। और आपको केवल बैक ऑफिस में जाकर एनडीई के ऊपर सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी, और आप उसको जितना बारी चाहें सुन सकते हैं। और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि कि हम लोग इस पूरे पाठ्यक्रम को कि और आने वाले 18 मिनटों में मैं इस सत्र को खत्म करना चाहूंगा। तो आलिम क्या है, तो ये सभी के लिए यहाँ पर, और जो लोग मैं उन लोगों से ये खासकर बोल रहा हूँ जो कि पहली बार हमें सुन रहे हैं। अब ये आलिम क्या है? आलिम एक ऐसा संघ है जो कि नियोक्ता या मध्यम आकार के व्यवसायों और बड़ी कंपनियों के साथ दोनों रूप से संबंधित है। तो ये एक प्रकार से वो संस्था है जहां पर नियोक्ता जो कि दोनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, मध्यम कंपनियां
और जो पेशेवर लोग जो हैं, जो कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास विशेषज्ञ होते हैं, और वो जो हैं जो कि लोगों को सलाहें देते हैं, फिर चाहे वो निवेश के ऊपर हो या फिर वो कानूनी सलाहें हों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब ये एलएम और एनडीई दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देखते हैं कि आलिम का क्या मुख्य विशेषता होगी, या क्या ये जो आलिम है ये हमारे डिजिटल व्यवसाय को एक पूरे के पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर लेकर जाएगी। जिस प्रकार से हमने अपने जो नए व्यवसायों की बात की है, तो ये एक प्रशिक्षण कंपनी होगी। तो ये व्यक्ति जो कि कंपनी के माध्यम से यदि वो इस परीक्षा को पूरा करता है, तो आलिम इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि ये जो पेशेवर लोग हैं, ये वाकई में वैश्विक स्तर के ऊपर इनको मान्यता दी जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो लोग जो इन 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 प्रशिक्षणों को लेंगे, तो वो एक वैश्विक रजिस्ट्री का हिस्सा होंगे, जो कि इस व्यवसाय के साथ, डिजिटल व्यवसाय के साथ जुड़े होंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो व्यवसाय है ये वाकई बहुत लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि आलिम के साथ ही हम लोग माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज भी शुरू होने वाले हैं, यानी कि छोटे छोटे ऋण देने की सेवाएं भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। और जैसे ही हमारे पास 15,000 लोग हर एक देश के अंदर होंगे, तो हम लोग बैंकों के साथ कार्य कर पाएंगे। और जैसे ही हमारे पास 15,000 लोग होंगे, तो हम लोग एक पेंशन फंड का भी निर्माण करेंगे, ताकि जो नए विशेषज्ञ और ये जो नए व्यवसाय हैं उनके लिए ये पेंशन फंड की भी स्थापना होगी। एलम जो है वो जो है वो अलग अलग उपकरण प्रदान करेगा, जो कि डिजिटल व्यवसाय की मदद करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एलम जो है, एलम की मदद से हम लोग पूरे विश्व के अंदर कार्यालय खोलेंगे, जिसके अंदर ये डिजिटल व्यवसायों की जानकारी दी जाएगी। हमारे पास कम से कम 100 ऑफिस होंगे हर एक देश के अंदर, जो कि सुनिश्चित करेंगे कि आलम को लोग जाने, और साथ ही साथ एनडीई परियोजना जो है वो भी आलिम की तरह उनके कार्यालयों के अंदर काफी लोकप्रिय हो। और मैं यहाँ पर अपने इटालियन सहभागियों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इस समय, क्योंकि हम लोग जो हैं एक पायलट परियोजना के ऊपर हैं, और जो लोग एलएम ऑफिसर्स के साथ काम करेंगे या एलएम कार्यालय खोलेंगे, तो कंपनी की वजह से कंपनी जो है उनको बहुत अच्छा, उनको उपहार स्वरूप कुछ देगी। लेकिन ये वाकई में मैं आपको सारी की सारी चीजें अभी नहीं बताना चाहता हूँ। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो भी एनडीई की तरफ से जो भी आय बनेगी, तो उसके अंदर उनको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 90% की छूट, 90% का हम लोगों ने आपको आपको छूट दी है। और इसीलिए जो हम लोगों ने 1,000 व्यवसाय जो हैं उसको हम लोगों ने अलग अलग चरणों में बांट दिया है। हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम लोग 90% की जो छूट है वो हम लोग व्यवसायों को देने वाले हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लूंगा, तो मैं इस परियोजना का हिस्सा बनना चाहूंगा, और इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए मुझे निवेशक बनने का पाठ्यक्रम भी करना पड़ेगा, और मुझे कुछ टोकन की भी आवश्यकता रहेगी। और यदि अगर अगर कोई भी कंपनी जो है वो एक एक हजार डॉलर देगी प्रशिक्षण के लिए हर एक चरण के अंदर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है,
और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन छूट देने वाली कंपनियों का, जहां पर हम लोग पैसा जो है वो बचा रहे हैं, और जिस पैसे जो हम लोग यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी टोकन है वो हम लोग एक स्विस कंपनी से खरीदने वाले हैं, जो उनको जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी डिजिटल इतिहास को बना सकें। और हम लोग यहाँ पर जो है उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कंपनियों को ये बताना चाहते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो 90% का जो छूट है, ये जो छूट है ये 2 और कदमों के ऊपर निर्देशित रहेगी। कुछ कुछ और अगले 2 कदम होंगे जिसमें कुछ शर्त और नियम होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 आवश्यक तत्व हैं, 3 आवश्यक कारक हैं। तो सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि आपको डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रौद्योगिकियों के ऊपर आपको प्रशिक्षण लेना होगा, और ये आप एनडीई वेबसाइट्स के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 90% का डिस्काउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहली कुछ कंपनियां होंगी। ये जो छूट होगी, ये छूट उपलब्ध होगी जब तक हम लोग एक उत्कृष्ट संख्या तक नहीं पहुंच जाते, जहां पर जितनी कंपनियां हमारे परियोजना के साथ जुड़ जाएंगी। और इसीलिए आप एवरेज की बैक ऑफिस पे जा सकते हैं, आप वहां पे पंजीकृत कर सकते हैं, और उसके बाद आप निजी निवेशक की अकादमी के बैक ऑफिस पे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। आप वहां पर जाकर एनडीई प्रोजेक्ट परियोजना के ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद आप जो है सीधा एनडीई परियोजना की वेबसाइट पर चले जाएंगे, और ये आपका पहला कदम होगा। तो आप जो है आप वित्तीय और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण को खरीद पाएंगे, ये पहला कदम होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रशिक्षण आप कैसे खरीद सकते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आपको सारे के सारे निर्देश विस्तार से बताए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेंगे कि आप एक पेशेवर निवेशक बनेंगे, और ये जो जो पाठ्यक्रम है ये आपको 60 दिन के भीतर खरीदना होगा, जब आप एनडीई की प्रशिक्षण खरीदेंगे। और यहाँ पर आपको और छूट मिल सकती है, क्योंकि आप इस प्रोमो कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो प्रोमो कोड है, जो कि आप योग्य निवेशक का पाठ्यक्रम जो आप खरीदने वाले हैं, वो आपको एनडीई के बैक ऑफिस में मिलेगा। तीसरा जो शर्त है, तीसरी शर्त ये है कि अगले 60 दिनों के अंदर जब आप एनडीई पर आपके प्रशिक्षण को आप खरीदेंगे, तो यहाँ पर अब मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि ये 60 दिन, क्योंकि जो इस समय आपको WCRU की जो खरीद है वो आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फरवरी तक निलंबित है। तो आप यहाँ पर वो खरीद तो नहीं सकते, लेकिन आप आज के मौजूदा मूल्य के ऊपर जो है डब्ल्यू क्रू टोकन जो है वो आप जो है उसको बुक कर सकते हैं, उसको अग्रिम रूप से बुक कर सकते हैं। तो आपको अभी $1 प्रति टोकन के हिसाब से आप जो है खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 3 कदम लेने होंगे ताकि आप हमारी परियोजना का हिस्सा बन सकें। तो आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला चरण है, और उस पहले चरण में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वित्तीय और डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। आप सीधा यहाँ पर एनडीई वेबसाइट के ऊपर आप जो हैं एक जो मूल्य है जिसके ऊपर छूट जो है वो आपको लेनी है, तो आपको एक प्रोमो कोड दिया जाएगा, और आप फिर उसके बाद एवरेज के बैक ऑफिस पे जाकर आप जाते हैं, तो आप उसके बाद वहां से डिजिटल गारंटी की वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको 4 प्रकार के प्रशिक्षण मौजूद होंगे, BCDE। तो आप जो है उनको बहुत अच्छे से उनका अध्ययन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो प्रशिक्षण का मूल्य है, और आपको वहां पर प्रशिक्षण के मूल्य के साथ साथ रजिस्ट्री कोड भी दिखाई देगा।
तो यहाँ पर जब हम लोगों को कोई कंपनी खोलनी होती है तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं मुझे एक टैक्स कोड भी चाहिए होता है, और जब मैं यहाँ पर उसके लिए आवेदन देता हूँ तो मुझे एक टैक्स कोड भी प्राप्त होता है कंपनी के लिए, और यहाँ पर इसको रजिस्ट्री कोड भी कहा जाता है। तो ये जो रजिस्ट्री कोड है इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, और जो कोड है तो ये कोड का मूल्य इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं अपने व्यवसाय के अंदर। तो मैं यहाँ पर आवेदन दे सकता हूँ एक व्यक्ति विशेष के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, लिमिटेड कंपनी के लिए, या कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, और जो मुझे कोड चाहिए मैं उसी अनुसार उसका आवेदन देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये हरे चतुर्थांश को मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आपको जहां पर लाल आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर इस श्रेणी को चुनना होगा। वो मुझे क्यों करना है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति विशेष उद्यमी हूँ, और मैं व्यक्तिगत उद्यमी हूँ, और इसीलिए मुझे ये जानकारी चाहिए। मैं काफी दिलचस्प दिख रही है मुझे ये डिजिटल जानकारी तो, और वित्तीय जानकारी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो लाइसेंस प्राप्त हो वो वो जो है वो थोड़ी सी बड़ी श्रेणी का प्राप्त हो, और इसीलिए उसी एक समय के अंदर मैं यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा बड़ा पाठ्यक्रम लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि 3,360 जो यूएसडी है वो पाठ्यक्रम का मूल्य है, जो कि पहले 25,000 यूएस डॉलर का था। और ये सबसे बड़ा हमारे पास पैकेज है जो कि लक्षित है उन कंपनियों के लिए जो कि होल्डिंग कंपनियां हैं। और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप जितनी ज्यादा कंपनियों के साथ बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और आप ये मौका उनको दे सकते हैं कि कितना इस समय उनको डिस्काउंट मिल रहा है। और अंततः आप नीचे जाकर क्लिक करेंगे तब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक बॉट होगा जो कि इस चीज को सुनिश्चित करेगा, या जो भी आपके प्रश्न हैं उनको उत्तर देगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है आपके प्रश्नों का, और उसके अंदर हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं तो आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आपको सारे उत्तर दिए जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं हम लोग अपने इस कदम को, दूसरे कदम को। और यहाँ पर अगले 60 दिनों के अंदर आपको जो है ये पाठ्यक्रम, आपके पास एक प्रोमो कोड आएगा, और ये प्रोमो कोड आपको अगले 60 दिनों में इस्तेमाल करना है। तो जब आप प्रॉफी निवेशक के पाठ्यक्रम का भुगतान करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रॉफी श्रेणी के 3 पाठ्यक्रम हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफी निवेशक तीसरी श्रेणी जो है वो आपको 250 यूएनटी में मिलेगा। तो ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कि एनडीई प्रोमो 90 के अंदर भाग लेंगे। उसके बाद प्रॉफी इन्वेस्टर श्रेणी 2 की जो कीमत है वो 500 यूएनटी है। और जो लोग चाहते हैं कि वो एनडीई परियोजना के साथ जुड़ें, तो इवोरिच जो है वो आपको निवेश सलाहकार का जो पाठ्यक्रम है जिसके लिए आपको $7,000 देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 3500 यूनिट के अंदर मिलेगा। और अब आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार से WCRU के सुरक्षा टोकन को आप आरक्षित कर सकते हैं। और
यहाँ पर ये न्यूनतम संख्या दिखाई दे रही है टोकन की, जो कि 750 यूएनटी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस समय जो 750 यूनिट का जो मूल्य है वो आपको देना होगा, न्यूनतम मूल्य। जो उसके बाद सी लाइसेंस के लिए 1500 यूनिट, और अगर डी लाइसेंस है तो 3500 यूनिट, और ई लाइसेंस के लिए न्यूनतम आपको 6500 यूएनटी जो है, आपको इतने के डब्ल्यू क्रू खरीदने होंगे, या जो है कि आप इसको आरक्षित कर सकते हैं। और ये ज्यादा भी हो सकता है यदि आप इस चीज पे विश्वास रखते हैं कि ये आने वाले समय में आपको इससे ज्यादा टोकनों की आवश्यकता होगी ताकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बना सकें। आइए अब हम लोग अपने डिजिटल प्रशिक्षण की ओर एक नजर डालते हैं। तो जो बी लाइसेंस है, यहाँ पर जो उसका मूल्य था वो $2500 था, लेकिन अभी आपको 220 यूरो में आपको ये प्राप्त हो रहा है, और ये एनडीई बैक ऑफिस के अंदर ये कीमत मौजूद है। तो यहाँ पर चूंकि ये यूरो के अंदर है, तो अगर आप इसको परिवर्तित करेंगे डॉलर में तो ये $250 का हो जाएगा। उसके बाद अगर जो सी लाइसेंस है, जो कि एसोसिएशन कंपनियों के लिए है और या साझेदारी कंपनियों के लिए है, जो कि 440 यूरो का है, जो कि आपको डॉलर में $500 देने पड़ेंगे। और जो जो सबसे महंगा लाइसेंस है, जो कि ई लाइसेंस है होल्डिंग और कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए, वो 2170 यूरो यानी कि $2500 है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बोनस प्लान भी दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर जो हम लोग आपके लिए पाठ्यक्रम के पैकेज लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर आपको मानक कमीशन ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जो कमीशन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक डिजिटल सेलर को ये कितना मिलेगा, तो ये एक प्रकार से कमीशन है जो हम डिजिटल सेलर को देंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी रकम है जो हम लोग डिजिटल सेलर्स को, विक्रेताओं को दे रहे हैं। तो यदि आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं तो आप काफी अच्छा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप 150 यूरो से कमाना शुरू कर सकते हैं। और आइए अब यहाँ पर हम लोग कुछ विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रियल एस्टेट को किराए पर अगर लेना है तो कैसे लेंगे, डिजिटल गारंटी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का जो किराया है वो सभी जगह एक जैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सारे के सारे दस्तावेज जो हैं वो देखे जाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रियल एस्टेट का किराया अनुबंध यानी कि रेंटल एग्रीमेंट बनाते हैं। और उसके बाद हम जो तो तो हम लोग जो अग्रिम भुगतान है वो 3 या 5 महीने के लिए जमा कराते हैं, जो कि डिपॉजिट होता है। और उसके बाद 1 महीने का हम लोग किराया देते हैं। तो ये जो पैसा है ये फ्रीज हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग जो ये देख रहे हैं, ये आप जो लोग किराएदार हैं ये उनके दृष्टिकोण से है, लेकिन जो मकान मालिक है ये उसके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर कभी किराएदार जो है अगर उसकी उसके रियल एस्टेट को क्षति पहुंचाता है या उसके घर को क्षति पहुंचाता है, तो जुर्माना जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि आप अगर घर किराए पर ले रहे हैं, तो डिजिटल अनुबंध अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो उतने ही राशि का आप टोकन जो है वो स्टेक कर देते हैं। तो ये वो टोकन होंगे जो कि एक प्रकार से एक कोलैटरल यानी कि एक जमानत के रूप में, या फिर एक गिरवी रखने के रूप में आपके पास पड़े होंगे। अब ये चूंकि ये वाकई में ये टोकन जो है वो स्टेक हुए होंगे, तो आपको यहाँ पर स्टेकिंग से आय प्राप्त होगी, और साथ ही साथ उसकी आंतरिक मूल्य भी 1 या 2 साल के अंदर बढ़ेगी।
और आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो कि आप बिना डिजिटल गारंटी के खरीदना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक व्यक्तिगत रूप से मुझे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास टोकन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोकन बेच देता हूँ, उससे जो जो नकद प्राप्त होता है वो मैं गाड़ी में लगाता हूँ और क्या करता हूँ, 10 साल गाड़ी चलाता हूँ। अब क्या होगा, मुझे थोड़ा खर्चा देना होगा, रख रखाव का, बीमा का, पेट्रोल का, और साथ ही साथ मुझे अगर कोई मरम्मत करानी होगी गाड़ी की तो वो भी मुझे खर्चा देना होगा। 10 साल के बाद गाड़ी मुझे शून्य देकर जाएगी। लेकिन अगर मैं ये गाड़ी को बेचता हूँ तो ये जो गाड़ी की जो कीमत मुझे मिलेगी 10 साल के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि जितना खर्चा मैंने गाड़ी पे किया है उतना भी मुझे वापस होगा। अब 10 साल के बाद मुझे नई गाड़ी की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास वाकई में कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई टोकन नहीं है। और अब यहाँ पर मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही मेरे पास गाड़ी है, और मेरे पास ना टोकन है, तो इसलिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं नई गाड़ी खरीदूं। लेकिन अगर हम डिजिटल गारंटी का फायदा उठाते हैं तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पर गाड़ी जो है वो खरीदेंगे नहीं बल्कि किराए पर लेंगे। मैं मेरे एक टोकन धारक हूँ, लेकिन मैं अपने टोकन्स बेच नहीं रहा हूँ। मैं एक स्मार्ट अनुबंध के अंदर जाता हूँ जो कार रेंटल के साथ करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ टोकन जो है वो स्टेक करता हूँ एक जमानत के तौर पर। और ये जो टोकन जो है ये टोकन स्टेक्ड है, तो इसीलिए मुझे कुछ आय प्राप्त होती है, और मैं अगले 10 सालों के लिए मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाता हूँ। तो अब ये जो 10 साल, अगर जो आने वाले 10 साल हैं, मैं अपने इस अनुबंध को बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बेहतर कार, एक बहुत अच्छी कार, एक महंगी कार जो है वो मैं किराए पर ले सकता हूँ। तो जो पैसा मैंने अ, खरीद पैसा जो है वो गाड़ी की खरीद जो पिछले उदाहरण में मैंने इस्तेमाल किए था, वो मुझे कहीं देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेरे टोकन अभी भी मेरे पास हैं। और वो टोकन को मैंने जमानत के तौर पर मैंने जो है उनको जमा करा दिया है, और मैं वहां से स्टेकिंग करके उनसे आय प्राप्त कर रहा हूं, और उसका आंतरिक मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर बस मुझे इतना कहना है, वीवा एनडीई, यानी कि जय हो एनडीई की, और जय हो उस कंपनी की जो कि कार रेंटल कंपनी है। आइए अब बात करते हैं उस एक ऐसे सपने की जो कि विश्व स्तर पर सभी का सपना होता है। सभी लोगों की घर की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हमें गृह ऋण उठाना पड़ता है। अब ये निर्भर करता है कि आप कौन से देश के अंदर हैं। तो जो नियम और शर्तें हर एक देश की अलग अलग होती हैं, लेकिन एक मूल मूल रूप पर ये सारी शर्तें और जो जो अनुबंध होते हैं वो एक जैसे होते हैं। लेकिन जो जो जरूरत है, यानी कि जो शर्त है, वो एक जैसी रहती है कि मेरे पास एक अच्छा काम होना चाहिए, एक अच्छा मेरे पास अच्छी अच्छी वेतन होनी चाहिए, और मुझे कुछ साल रुकना चाहिए ताकि मैं एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकूं। और उसके बाद मुझे सारे के सारे दस्तावेज जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, और उसके बाद मुझे बैंक के पास जाना पड़ता है कुछ सालों के बाद, ताकि मैं एक घर खरीद सकूं। और यहाँ पर सारा का सारा जो पैसा है जो कि मैंने पहले बचत किया था घर खरीदने के लिए, वो मुझे डाउन पेमेंट के रूप में बैंक को देना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे जो आने वाले कुछ 20 या 30 सालों के लिए ऋण की जो भुगतान है, जो किस्तें हैं, वो मुझे देनी होंगी। और हमेशा हर रोज उठकर भगवान से ये बोलना पड़ेगा कि मेरी नौकरी सही सलामत रहे। लेकिन अगर हम लोग दूसरे केस को देखते हैं कि हमारे पास टोकन है, और मुझे अगर मेरे पास टोकन है तो मुझे 4-5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल 2 या 3 साल इंतजार करना है। मेरे पास टोकन है, और साथ ही साथ मेरे पास लाइसेंस ए भी है। मैं डिजिटल रेटिंग रजिस्टर के अंदर 1 या 2 साल से हूँ। एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं हस्ताक्षर करता हूँ, और जो बैंक है
मैं अपने टोकन जो है वो स्टेक कर देता हूँ बैंक को। अब यहाँ पर ना कोई गारंटर की जरूरत है, ना कोई ट्रस्टी की जरूरत है, और उनको मेरा घर भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास मेरे टोकन जमा होंगे। और यदि मैंने किस्तें नहीं दी तो बैंक हमेशा मेरे टोकन जो है वो बेच सकता है। और मैं बहुत शीघ्र मैं घर का मालिक बन सकता हूँ, और पूरा का पूरा ऋण जो है वो बहुत शीघ्र उतार सकता हूँ। तो डिजिटल गारंटी क्या है? डिजिटल गारंटी वो पैसा है जो मैंने स्टेक कर रखा है, और जब लोन परिपक्व हो जाएगा, जो ऋण है वो परिपक्व हो जाएगा, तो उस समय टोकन का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि समय के साथ साथ टोकन का जो मूल्य है वो बढ़ेगा ही। और इसीलिए हम लोग जो स्टेकिंग का जो उपहार है, जो स्टेकिंग की जो आय है, वो मैं अपने ऋण के भुगतान के लिए भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं 10 साल के अंदर अगर हम बात करें कि जो मेरे टोकन का मूल्य बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो आय मुझे स्टेकिंग से आ रही होगी, मैं अपने घर की मरम्मत करा सकता हूँ, या मैं घर के अंदर कोई नई चीज खरीद सकता हूँ। देखिए, गृह ऋण जो होता है वो 20 या 30 साल तक के लिए चलता है। तो इसीलिए जो पूंजी है, तो जो पूंजी जो बैंक ने जब मैं पूरा का पूरा जो ऋण है वो मैं उतार दूंगा, तो जो मैंने स्टेकिंग के लिए रखे थे, या जो फ्रीज थे, वो उन टोकन्स को मैं तरल स्थिति में प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसीलिए अब मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप जो है आपको अब कार्य करना है, इस परियोजना का हिस्सा बनना है, और आपको बल्कि जो है कदम उठाना है। ये कदम आपको आने वाले कल में नहीं, बल्कि पिछले कल में आपको ये कदम उठा लेना चाहिए था। तो बस यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आपको अगले सत्र में फिर से आपसे भेंट करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं इस सत्र में बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी आशा के साथ आपको शुभ रात्रि कहते हुए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।